ओशो मेडिसन रिसोर्ट में हम पहुंचे हैं सिरसा रोड पर, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आइए पत्रकार वार्ता में चलते हैं अंदर। आप देख रहे हैं पीस सोनी हलचल। ओशो मेडिसन रिसोर्ट में हम पहुंचे हैं अभी। परमाणु बम की खोज की, नोबेल प्राइज विनर हैं, बड़े विद्वान हैं, अपने क्षेत्र की बड़ी नॉलेज है उनको, लेकिन इन लोगों को विवेकपूर्ण तो नहीं कह सकते। इन्होंने तो सारी दुनिया का जीवन खतरे में डाल दिया। इन्हीं की वजह से हिरोशिमा नागासाकी की दुर्घटना घटी। बुद्धि तो बहुत है उनकी, लेकिन विवेक नहीं है ना। तो तीसरा बिंदु मैं कहना चाहता हूं वो है विवेक का विकास। और जब हमारे भीतर चेतना का विकास होगा और हृदय में सद्भावना का विकास होगा, इन दोनों का जो संयोग है, कॉम्बिनेशन, इनका जो बाई प्रोडक्ट है वो है विवेक। हम विवेकपूर्ण होंगे, चाहे हम बहुत पढ़े लिखे ना हो, चाहे हम अपना बिल्कुल सामान्य साधारण जीवन जीते हों, लेकिन हमारे भीतर एक विवेक होगा। क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं, इसकी हमें एक समझ होगी। इसको मैं कहता हूँ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, जीवन की एक समझ। तो ये तीन तत्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ओशो की इन तीन बातों को मुख्य रूप से मैं प्रसारित करता हूँ। कल सिरसा में सत्संग था, तो जीवन की समझ के दो रूपों की मैंने चर्चा की। एक एजुकेशन सिस्टम जो हमें सिखाता है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, दूसरों से आगे निकलना, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। यह जहर है जो हमारे जीवन को अशांति और बेचैनी से भरता है। ये नहीं होना चाहिए। और एक दूसरी चीज धर्मों ने हमें सिखाई है, और उन्होंने सिखाया हमको आदर्श कि तुम ऐसे हो जाओ कि वैसे हो जाओ। आज तक तो कोई वैसा हो नहीं पाया। ये दो चीजें हमारे जीवन को बड़ा विषाक्त कर रही हैं। आश्चर्य की बात, इन दोनों के प्रति हमारे मन में बड़ा सम्मान का भाव, हम सोचते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम ने हर व्यक्ति को एम्बिशियस बना दिया, सबको नंबर 1 पे पहुंचना है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे। एक विचित्र स्थिति हमने बनाई है, और जो एक पहले नंबर पे आ गया वो भी शांत नहीं रह पाएगा। वो भी बहुत टेंशन में रहेगा कि उसकी पोजीशन अगले साल खो ना जाए, वो नंबर 2 या 3 ना हो जाए, नहीं तो क्या मुंह दिखाएगा। एक ऐसी सिचुएशन हमने बनाई है कि जहां सभी लोग टेंशन में हैं और कोई देखता नहीं कि यह विषपान शिक्षा के नाम पर कराया जा रहा है। ठीक ऐसा ही एक दूसरा जहर और पिलाया गया है हमें धर्मों के नाम पर। हमारे सामने आदर्श स्थापित किए गए हैं कि तुम राम जैसे हो जाओ, कि महावीर जैसे हो जाओ, कि कबीर जैसे हो जाओ, कि तुम्हें भगवान बुद्ध जैसा होना है। कोई ना कोई एक प्रतिमा हमारे सामने खड़ी करती है, और इसका पीछे जो छुपा हुआ अर्थ है वो ये है कि तुम जैसे हो वो गलत हो। ऐसे नहीं होना चाहिए। हम बताते हैं कैसा होना चाहिए, और हम एक आदर्श इमेज खड़ी करते हैं। अब ये शब्द कितना प्यारा है, आदर्श, आइडियल, लेकिन इसके पीछे क्या छुपा हुआ है? सेल्फ कंडमनेशन, आत्मनिंदा। हम अपने ही प्रति नाराज हैं, हमें अपने होने का स्वीकार नहीं है। हमको लगता है जैसे हमें ये तो गलत है, हमको तो ऐसा होना चाहिए। तो हमारे जीवन में फिर तनाव आ गया, द्वंद्व हो गया। हम कभी भी अपने होने से खुश नहीं हो सकते। तो ये दो खतरनाक शिक्षाओं की चर्चा मैंने कल की। निश्चित रूप से मेरी बात सुन के आप चौंकेंगे, क्योंकि आपने कभी नहीं सोचा था कि इनमें कुछ गलत है। विचारेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत कुछ गलत है। और जीवन में जो इतना तनाव है, दुख है, पीड़ा है, संताप है, इन्हीं दो चीजों की वजह से है। काश हम अपने आप को स्वीकार करना सीख जाएं। मैं जैसा हूं, मेरा स्वयं से कोई विरोध ना हो, स्वयं के प्रति प्रेम हो, स्वयं से लगाव हो, एक आत्मसम्मान, एक सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं जैसा हूं उसके प्रति एक श्रद्धा हो। हमें हमेशा कहा गया दूसरों पर श्रद्धा करो।
किसी ने हमसे नहीं कहा कि स्वयं से प्रेम करो और स्वयं पे श्रद्धा करो, आत्मसम्मान करो। तो सब गुरु ओशो में यह सिखाते हैं, स्वयं से श्रद्धा करो, स्वयं से प्रेम करो। तुम जो होने को आए हो तुम वह बनो, तुम्हें किसी के जैसा नहीं होना, तुम्हें स्वयं होना है। और जरा पूछो तो सही, राम ने किसकी नकल की थी और कबीर ने किसकी नकल की थी और बुद्ध किसका अनुकरण किए थे? किसी का भी नहीं। बुद्ध के पहले बुद्ध जैसा कोई नहीं हुआ था और राम के पहले राम जैसा कोई नहीं हुआ था और नानक के पहले नानक जैसा कोई नहीं था। अगर इन महापुरुषों से कोई बात सीखनी है तो एक यही बात सीखो कि तुम्हें भी अपने जैसा होना है, किसी का अनुकरण नहीं करना। ये जो 1 नंबर वाला है, राजनीति में बड़ा खेल चल रहा है, उसके बारे में कुछ कहो। इसी का एक्सटेंशन करना है चाहते राजनीति के जो खेल है, हमने छोटे छोटे बच्चे में डाला है। बड़े होके बड़े रूप में प्रकट हो रहा है, लेकिन हमने छोटे से बच्चे से कहा था कि बेटा जो आज कबड्डी का खेल हो रहा है तुम्हारी टीम जीतना चाहिए। वहां से शुरुआत हो गई राजनीति। अब चालाकी, बेईमानी किसी भी प्रकार अगर जीतना है तो पिताजी को क्या मुंह दिखाओगे? स्कूल में फर्स्ट आना, राजनीति शुरू हो गई। अब नकल करके आ जाओ तो नकल करके आ जाना, टीचर को घूस दे के आ जाओ तो घूस दे के आ जाना, पेपर आउट करके आ सको पेपर आउट करके आना, फर्स्ट आना है किसी भी प्रकार। चालाकी शुरू हो गई, बेईमानी शुरू हो गई। तो ऐसा नहीं सोचिए कि जो राजधानी में बैठे हैं वो राजनीति कर रहे हैं। वो आए कहां से? वो हम सबके घर परिवार से ही तो आए हैं, इन्हीं गांवों से, इन्हीं शहरों से तो आए हैं। हाँ, वो जरा ज्यादा चालाक थे, अन्य लोगों से आगे निकल गए। अभी मैं एक चुटकुला पढ़ रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। कोरोना काल का जब वो मार्च में रिजल्ट आया था ना स्कूल का, उसमें आया था कि 98% बच्चे बिना परीक्षा दिए भी पास हो गए। 2% बच्चे जो फेल हुए हैं, इनकी खोजबीन की जाए ये कौन है, कहाँ है, क्योंकि आगे चल के यही हमारे विधायक और मंत्री और प्रधानमंत्री बनेंगे। वो पहुंचे हुए बच्चे हैं, वो महाशरारती, महाबदमाश। तो बीजारोपण तो राजनीति का हमने ही किया है। देश बर्बाद हो रहा है, कैसे पूरा विश्व विनाश की ओर जा रहा है, लेकिन ये किसकी वजह से हो रहा है? अगर हम उस बीज को नहीं देखेंगे जो हम डाल रहे हैं और उसको हम डालते ही चले जाएंगे तो यही पैदावार आएगी। आप किसी एक अपराधी को जेल में बंद कर दो, उससे कुछ मामला हल नहीं होता। 10 अपराधी और खड़े हैं तैयार उसकी सीट पे आने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक हम उसकी मूल को ना पकड़ेंगे, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? वो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे हमने कहा कि प्रतियोगिता करना है, दूसरों से आगे निकलना है, वहां से राजनीति शुरू हो गई थी। उसका विकराल रूप बड़े रूप में देखते हैं। वो जो जिसको हम खेल कह रहे हैं बच्चों का, जिसमें हम कह रहे हैं कि तुम्हें जीतना चाहिए, मेडल मिलना चाहिए, वो युद्ध का सुसंस्कृत रूप है, कल्चर्ड वे ऑफ वार है ना। वो छोटे बच्चे को प्रैक्टिस करा रहे हैं कि बड़े होकर तुम और बड़ी बड़ी लड़ाई में लड़नी है, जरा प्रैक्टिस करो। और जिनको तुम मित्र समझ रहे हो, एक्चुअल दुश्मन वो ही, उन्हीं को हराना, उन्हीं की टांग खींचनी है। कबड्डी का खेल अच्छा है। आप तो, मैंने पहले भी पूछा था, आप एक डॉक्टर हैं, थे और रहेंगे। आपको कब लगा कि अब मुझे अपने बड़े भाई का अनुसरण करके अध्यात्म की ओर जाना है? मैंने सन 1971 में संन्यास दीक्षा ली थी ओशो से, है ना। संकल्पपूर्वक चला, इस बीच में अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की, आश्रम में भी रहा, पूना में कई साल, कुछ वर्ष रजनीशपुरम ओरेगन अमेरिका में रहा, फिर वहाँ से लौट के आया। फिर मैंने मेडिकल ऑफिसर अपना जॉब किया बिरला जी के हॉस्पिटल में। इस पूरे समय में साधना में जुटा रहा। जब उसका परिणाम आना शुरू हुआ, निश्चित रूप से अध्यात्म की साधना में धैर्य आवश्यक है। ये कोई मौसमी फूल का बीज नहीं है कि अभी बोया और 2 हफ्ते में फसल आ गई, फूल आ गए। ये तो विराट वटवृक्ष है, आत्मा का बीज बोया है। अंकुरित आने में बहुत वक्त लगता है, फल फूल आने में तो बहुत समय लगता है। जब मेरे जीवन के इस अध्यात्म के वृक्ष में फल आने शुरू हो गए, मुझे उस परम शांति का अनुभव होने लगा जिसकी मैं खोज कर रहा था सालों से, जिसके लिए प्रयासरत था। तब मुझे लगा कि अब इसको बांटना होगा। जैसे फूल खिलता है, उसकी सुगंध बिखरती है। ऐसा भी नहीं कहना चाहिए कि उसने निर्णय लिया कि अब मैं बांटूंगा।
सहज रूप से फूल खिलेगा तो सुगंध फैलेगी। फल लगा है वृक्ष में तो टपकेगा, ज्यादा देर लगा नहीं रह सकता, वो बना ही इसलिए है, किसी और के लिए। ठीक ऐसे ही जब हमारी ध्यान साधना का फल आता है तो दूसरों के लिए ही आता है। वो जो फूल खिलता है भीतर चेतना का, उसकी सुगंध दूसरों तक फैलना शुरू हो जाती है। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि फला फला तारीख को मैंने निर्णय किया कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा अपने आप होने लगा, है ना। लोग आकर्षित होने लगे, आके पूछने लगे, समझने लगे, करने लगे। मैं अखबारों में लिखने लगा, उस समय टेलीविजन और ये सोशल मीडिया तो होता नहीं था। अखबारों में लिखने लगा, जगह जगह से डिमांड आने लगी कि हमको भेजिए, हमको भेजिए। धीरे धीरे बहुत बड़ा, पूरे देश में ही करीब करीब जहाँ जहाँ हिंदी अंग्रेजी छप रही है कोई भी चीज़, सारी पत्रिकाओं में, अखबारों में मेरे आर्टिकल्स आने लगे। फिर जब टेलीविज़न आया, टेलीविज़न इंटरव्यू आने लगे, लोगों ने बहुत पसंद किए। धीरे धीरे बात फैलती गई, लोग मुझे बुलाने लगे कि आप हमारे यहाँ ध्यान साधना सिखाने आइए। तो फिर एक समय आया कि इतनी व्यस्तता हो गई, है ना, ध्यान शिविर की बुकिंग मेरी अगले 6 महीने की कंप्लीट। फिर मुझे नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। ये 2 चीज़ें संभव नहीं। जब तक ऐसा संभव था कि मैं बीच बीच में 3 दिन के लिए चला गया, शुक्रवार शनिवार इतवार, एक छुट्टी लेके 2 दिन की छुट्टी थी, 3 दिन का शिविर लिया, चौथे दिन वापस ड्यूटी पे। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि वो संभव नहीं है, वो छोड़ना ही होगा। तो मैंने फिर वह छोड़ दिया और पूरी तरह इसी में लग गया। एक काम शुरू कर दीजिए, प्रिया जी को बुला के 2-4 लाइनें बात देर से आए, आपकी गलती है। आप सुना। स्वामी जी, एक क्वेश्चन है, जैसे कि आज के समय में हर कोई भागदौड़ में लगा हुआ है, हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों जॉब करते हैं, बच्चों को भी उतना समय नहीं दे पाते हैं, तो उन लोगों के लिए और अध्यात्म उनके लिए एक बड़ा विषय है। वो जो चीज़ हमें करनी है उसके लिए हमें समय मिल जाता है। यही लोग जो कह रहे हैं हम व्यस्त हैं, उन्हीं को आप देखोगे घंटों मोबाइल में खराब कर रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं। उन्हीं को आप देखोगे फिल्म टाकीज में बैठे 3 घंटे की फिल्म देख रहे हैं। वही क्लब में मिल जाएंगे वही लोग, व्यस्त लोग। ये झूठी बात है, वो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। उनको इच्छा ही नहीं है, अभी उनको समझ में ही नहीं आया महत्व किसी चीज़ का। उनको जो चीज़ महत्वपूर्ण लग रही है वो तो वो कर रहे हैं। फेसबुक पे आधा घंटा लगाते हैं, उनको महत्वपूर्ण लग रही है। महिलाओं को देखिए, सहेली का फोन आ गया, जब तक बैटरी खत्म ना हो जाए मोबाइल की तब तक बात होती रहेगी। समय की कमी नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। अन्य मामलों में हम हो सकता है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई स्वस्थ है, कोई बीमार है, ये हम मान सकते हैं कि भेदभाव है। परमात्मा ने एक चीज में कोई फर्क नहीं रखा है, वो है समय। 24 घंटे दिन में आपको भी दिए हैं, मुझे भी दिए हैं, इनको भी दिए हैं, इनको भी दिए हैं। 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, आपके भी, हमारे भी, आपके भी। तो हमको जो महत्वपूर्ण लगता है हम उसमें अपना समय लगाते हैं। अभी उनको वही महत्वपूर्ण लग रहा है, वो ओवर टाइम में काम कर रहे हैं, उनको और ज्यादा पैसा कमाना है, घर आके भी काम करेंगे, उनको ज्यादा पैसे कमाना है, उनको धन महत्वपूर्ण लग रहा है। ठीक है, करें वो, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ। एक समय आएगा, मैच्योरिटी आएगी कि इससे ज्यादा धन का हम करेंगे क्या। हमें आपस में मिलने जुलने का समय नहीं है, बच्चों के संग बैठने का वक्त नहीं है, चैन से खाना नहीं खा सकते, पूरी नींद भी नहीं सो रहे हैं। तो धन हम कहाँ किस लिए रहे थे? इसलिए ना कि हम सुख शांति से रहें, अपने परिवार के प्रति हम प्रेम पूर्ण हो सकें। जब समझ में आएगा उसी दिन पाएंगे जीवन में एक सम्यकता आ गई। निश्चित रूप से आजीविका कमाना जरूरी है, अवश्य कमाई जाए जितनी जरूरी है। बाकी का समय हमारा अन्य चीजों के लिए जो धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हमारे पास मित्रता के लिए समय नहीं है, पत्नी के लिए समय नहीं है, पति के लिए समय नहीं है, माता पिता के लिए बैलेंस हो गया। तो हमें एक बैलेंस, एक संतुलन साथ के चलना होगा। कौन चीज कितनी महत्वपूर्ण है, हमें कितना वक्त उसमें देना है। मैं देखता हूँ महानगरों में लोगों की नींद के घंटे बहुत कम हो गए, ठीक से सो नहीं रहे हैं, रात को भी काम में लगे हुए हैं। एक पार्ट टाइम जॉब और अपना लिया, घर बैठे वो कर रहे हैं, काम करते करते खाना खा रहे हैं। खाने का भी स्वाद नहीं ले सकते, चैन से सो भी नहीं सकते। फिर यही लोग हैं आगे जाके वो एक दिन डिप्रेशन में चले जाएंगे, सुसाइड करेंगे। क्योंकि वो तो घर गृहस्थी, मित्र और परिवारजनों से जो प्रेम मिलता है और हम जो प्रेम देते हैं उससे हमारी आत्मा का पोषण होता है, उससे हमें भीतर तृप्ति का एहसास होता है।
ये दिन रात काम करते करते कोई तृप्ति नहीं मिलने वाली। एक दिन हमें डिप्रेशन नहीं देगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा कि हम ये कर क्या रहे हैं, हम जी क्यों रहे हैं, ये सवाल। और दुनिया में सबसे ज्यादा मर्डर अमेरिका में होते हैं। ये कल्चर्ड देश हैं, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, और हम भी उसी दौड़ में हैं। आप इस भाग दौड़ की बात कर रहे हैं ना, हम भी उस दिशा में जा रहे हैं। एक दिन हम भी सुसाइड करेंगे, मर्डर करेंगे, तो करेंगे क्या? जीवन में कुछ रस नहीं आएगा, कुछ संतोष का एहसास नहीं होगा, कोई तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि तृप्ति तो मिलती थी प्रेम से। हमने तो प्रेम को बलि चढ़ा दिया। हम तो धन के दीवाने हैं, हमें तो अपनी पोजीशन हाई करनी है, प्रमोशन पाना है, और पागलों की तरह लगे रहो प्रमोशन पाने के लिए। नहीं, परिवार ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रमोशन से, ध्यान ज्यादा महत्वपूर्ण है धन से। लेकिन यह बात स्वयं ही समझ में आए, किसी दूसरे के कहने से नहीं आएगी। तो जो लोग लगे हैं भाग दौड़ में, लगे रहने दो, इंतजार करो, कभी न कभी वह वक्त जरूर आएगा, उनके भीतर भी सुमति पैदा होगी, समझ में आएगी बात, और तब भी रुकेंगे, ठहरेंगे, और जीवन में एक संतुलन आएगा। समझ में आएगा कितना समय इसमें देना है, कितना समय इसमें देना है, कितना समय इसमें देना है। और ध्यान करने के लिए आरंभ में तो हमें कोई टेक्निक अपनानी पड़ती है, उसमें आधा घंटा 1 घंटा लगता है। एक बार जब यह कला पकड़ में आ जाए, फिर अलग से समय नहीं देना पड़ता। हम जो भी अपने क्रियाकलाप कर रहे हैं दिनचर्या में, वे ध्यानपूर्ण हो जाते हैं। जब हम स्टार्ट कर दें तो हमें अलग से कुछ समय लगाना होगा, बाद में 2-3 महीने के बाद हमें अलग से समय नहीं लगाना होगा। हम जो भी कर रहे हैं, हमारा वह काम एक मेडिटेटिव वर्क हो जाता है, एक ध्यानपूर्ण कृत्य हो जाता है। प्रेम की भावना को विकसित करने में निश्चित रूप से शुरुआत में हमें कुछ साधना पड़ेगा, अपने हृदय का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। हमारे भीतर जो विष भरे हैं, क्रोध और घृणा और ईर्ष्या और द्वेष के, निश्चित रूप से उनसे छुटकारा पाना होगा। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन एक बार वो सफाई हो गई भीतर और हमारे हृदय प्रेमपूर्ण हो गया, फिर हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम आपस में बातचीत कर रहे, छोटे छोटे कर्मों में प्रेम की भावना मिश्रित हो जाएगी। हम जो भी करेंगे वह बड़ा प्रेमपूर्ण होगा। इस प्रकार हमारा पूरा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। तो आरंभ में तो कुछ समय चाहिए सीखने के लिए। एक बार हम सीख गए फिर नहीं चाहिए। जैसे कोई तैरना सीखता है, कि साइकिल चलाना सीखता है, तो शुरुआत में तो वक्त लगेगा, एकदम से तो तैरना नहीं आ जाएगा, है ना। 2-4 बार डुबकी भी लगेगी, नाक में पानी भी घुसेगा। साइकिल चलाना एकदम से तो नहीं सीख सकते, 2-4 बार तो चोट खाएंगे ही खाएंगे, गिरेंगे ही गिरेंगे। लेकिन एक बार आ गया तो बस आ गया, है ना। फिर तो डूबने का कोई उपाय नहीं है आपको। सालों बाद भी कभी पानी में उतरेंगे तो आप तैर जाएंगे, सालों बाद भी साइकिल उठाएंगे, साइकिल चल जाएगी।